हरिओम तत्सत। जीवन में सत्य और उसके ऊपर भी परम सत्य क्या है? अनेकानेक समस्याओं का कारण सिर्फ इतना सा है कि सत्य हम स्वीकार नहीं करते हैं। लोक व्यवहार में लोगों से तो हम बच सकते हैं कई बार, क्योंकि व्यक्ति दिखावे में, बकवास में ज़्यादा विश्वास कर लेता है और सत्य को अस्वीकार कर देता है। लोक व्यवहार में सामने वाले को कई बार पता नहीं चलता है, क्योंकि यह संसार सबूत पर आधारित है, न कि सत्य और भावनाओं के ऊपर। कोर्ट कचहरी जहाँ भी आप जाएं, सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो स्वयं के अंदर जो सत्य झलक रही है, क्या हमें नहीं दिखता है? अनेकानेक समस्याओं का कारण सिर्फ इतना है कि बाहर इज्जत बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी समझदारी दिखाने के लिए हम झूठ तो बोल लेते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ कम है। ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है जब हम खुद में सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। आइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट इस पर चर्चा करें कि वो परम सत्य है क्या। यूँ तो यदि कोई आपसे पूछे कि सत्य क्या है, यह ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत ही मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म सत्य है। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। लेकिन यह संसार को मालूम है, लेकिन यह संसार हमें कब बताती है? जीते जी नहीं बताती है। राम नाम ही सत्य है, यह जीते जी कोई नहीं बताता है। लेकिन जब हम सुनना बंद कर देते हैं, चलना फिरना बंद कर देते हैं, जब हम इस दुनिया से जा चुके होते हैं, हमारे श्वासों में राम नाम नहीं चल सकता, उस समय दुनिया अर्थात गुजरने के बाद, देहांत के बाद देह का अंत होता है। मरणोपरांत लोग राम नाम सत्य है चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। जीते जी कोई बोल दे और कोई 1-2% भी समझ जाए तो जीवन सुधर जाए। महात्मा जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, वहां बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति आंख बंद करके सुनने लगा। धीरे धीरे उसको नींद आने लगी, झपकी ले लिया। महात्मा जी बोले, अरे सो रहे हो क्या? बोला नहीं, झटक करके बोला। महात्मा जी बोले ठीक है। फिर जब कथा शुरू हुई, फिर उसको झपकी आने लगी। महात्मा जी बोले, सो रहे हो क्या? नहीं। महात्मा जी को लगा कि इसको अब नहीं बोलने की आदत लग गई है। महात्मा जी भी चालाक थे, महात्मा ही है, साधु संत हैं, कथावाचक हैं। अब तीसरी बार जब उसको जम्हाई आया, झपकी लिया, तो उन्होंने पूछा, क्यों, तुम असली बाप के हो? तो झटक करके बोला नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि सत्य स्वीकार नहीं करता। ठीक है ना, कथा है ना, शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, मन साथ नहीं दे रहा है ना। मन का तो काम है इधर उधर भटकना, चित्त का काम है भटकना, हमारा काम है उसको रोकना। हर जगह शिकायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्य को तो स्वीकार कर सकते हैं। तो सत्य को स्वीकार करने में क्या बुराई है? हाँ, नींद आ रही है, आ गई थी, हाँ झपकी आ गई थी, इसमें क्या बुराई है? ध्यान में कई बार ज़्यादा जगहों पर ध्यान के शिविर में मैं देखा कि आधे से अधिक लोग सो रहे होते हैं, और उनसे पूछो तो बोले नहीं, मैं तो एकदम ध्यान में था। अरे खाक ध्यान में थे, सत्य को स्वीकार करो। ध्यान में अच्छे लोगों की नींद आ जाती है, कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जो चित्त की 4 अवस्थाएं हैं, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, तो तुरीय अवस्था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कभी झपकी आ जाए, कभी। हमें ध्यान का अभ्यास करना है, तो ये सब निगेटिविटी तो आएंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब विचार शून्य होने की कोशिश करते हैं, उसी समय ज़्यादातर विचार आपके हमले करते हैं, क्योंकि अंदर से बहुत सारे ऐसे विचार जो आज से हजारों साल पहले पूर्व जन्म में भी दबाए हुए हैं, और इस जन्म के भी बहुत सारे विचार जो दबा दिए गए हैं, वो स्वतः उठने की कोशिश करता है। तो एक तो अंदर का विचार उड़ेल मारता है, फिर बाहर के विचार जो हैं सो हैं ही। ऐसे शायद ही कोई ध्यानी होगा जो ध्यान में बैठे, इधर से ट्रक, बस, जंगल में जानवरों के दौड़ने के, जैसे मैं भी ध्यान में बैठता हूँ,
कई बार आसपास जानवर आ जाते हैं, तो मैं ये बोलूं कि नहीं, जानवर का आने का पता नहीं चला, अरे चल गया, पता चल गया, अच्छी बात है। कई बार ध्यान टूट जाता है, कई बार हमें जानवरों से भी तो बचना है। इधर उधर की आवाज़ आती है ना, कान है खुला हुआ, कान थोड़े बंद किए हैं। तो ध्यान एक सहज अवस्था में, सरल अवस्था में यदि हम करें तो जीवन हमारा सरल। सरल का मतलब क्या है? स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। माता सीता भक्ति की प्रतीक है, डेडिकेशन की प्रतीक है, श्रद्धा की प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक है। भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक हैं। तो दोनों का सामंजस्य होना अति आवश्यक है। भगवान श्री राम पुरुष हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, माता सीता भवानी जानकी, अर्थात यह प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग वहाँ पर हुआ है, और प्रकृति और पुरुष का संयोग तब जो है 100% सत्य प्रतीत होता है जब ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। हमें ज्ञान भी हो और श्रद्धा भी हो, विश्वास हो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो, अर्थात भगवान शंकर और भवानी भी सत्य, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, प्रतीक हैं। बात आती है भगवान श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण मुखी लक्ष्मण भव, अर्थात जिसका मुख, अर्थात जिसका सोच हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित है, वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है। वैराग्य अर्थात जिसका राग खत्म हो गया। राग पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, लेकिन एक कोशिश तो की जा सकती है। और जब तक इस संसार में राग रहेगा, संसार में रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संसार भागिए, संसार में ठीक उसी तरह से रहिए, जियो ऐसी जिंदगानी जैसे रहता जो है कमल पानी में। तो कमल पानी में है लेकिन उससे ऊपर है, उसी तरह से संसार में रहें, लेकिन संसारिकता आपके अंदर ना हो, आध्यात्मिकता हो। तो हम इन सत्य को स्वीकार करें। कई लोगों को हम देखते हैं नशा व्यसन करते हुए, कई ऐसे पीने खाने वाले इन जंगलों में भी बैठ करके पीते खाते रहते हैं, आजकल ज़्यादा वही दिखते हैं। तो क्या उसको ये सत्य नहीं मालूम है कि यह नशा हमारा सत्यानाश करने वाला नाम ही है नशा। नाश शब्द से नाश न में आकार जब लगाएंगे, एक डंडी जब उधर से इधर हो जाती है तो नशा हो जाता है। तो नशा जब आप करते हैं तो अंतिम वाला एक डंडी इधर आ जाती है तो नाश हो जाता है। डंडी ही तो इधर से उधर करना है। डंडा किसका प्रतीक है? लक्ष्मण जी का। अगेन फिर से समझिएगा, डंडा किसका प्रतीक है? लक्ष्मण जी का। और झंडा किसका प्रतीक है? भगवान श्री राम का। और कोई भी झंडा का महत्व बिना डंडा का नहीं है। डंडा रहेगा तभी तो झंडा का महत्व है। तिरंगा किस पे लहराएंगे? डंडा ना हो तो तिरंगा का बहुत महत्व नहीं है। लेकिन वो तिरंगा लहराने के लिए, झंडा लहराने के लिए डंडा तो चाहिए। अर्थात आपको अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए वह डंडा स्वरूप अर्थात लक्ष्मण अर्थात वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के भाव का आपको ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सत्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उल्टा भी कह सकते हैं कि सत्य स्वरूप यदि आपको अनुभव हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। सत्य का अनुभव हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन ये सत्य क्या है? फिर से प्रश्न वही आ जाती है। तो कई बार मैं बार चूँकि लोक व्यवहार की बात मैं कर रहा हूँ, तो लोक व्यवहार में जो सत्य है उसको स्वीकार करें। हम इस चीज़ को स्वीकार करें कि जब जब हमें इस जीवन में क्रोध आया है, वह अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक परेशानी लेकर के हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो हम क्या क्रोध करने से बच सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं। हमें जो है नशा व्यसन के हर वस्तु पर या कोई भी खाद्य पदार्थ हमें लगता है कई बार कि यह हमें नुकसान करेगा, लेकिन जिह्वा के स्वादवश या किसी के जो है दबाव में आकर के हम उसका जो है पान कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, और वो हमें नुकसान करता है। यही तो सत्य हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमारे अंदर दिक्कत है, कोई पूछता है, हम बताते नहीं हैं। हम खुद अवसादग्रस्त हो जाते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन
लेकिन हम उस सत्य को नहीं बताते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आज एक संकल्प लें कि हम दूसरे से भले ना बताएं, लेकिन खुद सत्य को स्वीकार करें। कहीं कुछ गलती किए हैं तो उसको स्वीकार करके हम सुधार करें। जो भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं। भूल होना स्वाभाविक है। जो भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो भूल करे उसे नादान कहते हैं। और जो भूल करे, एक गलती किया उसको याद है फिर गलती कर रहा है, भूल करे उसे शैतान कहते हैं। और जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। गलती जानबूझ करके नहीं करना है, लेकिन जब करेंगे तो गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जो है कोई बहुत 30 मार्का तो है नहीं। गलती हो सकती है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति आपको धोखा दे देता है तो ये उसका स्वभाव है, लेकिन यदि वो बार बार आपको धोखा दे रहा है, इसका मतलब कि यह आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। इसलिए आइए जीवन में एक संकल्प लें कि लोक व्यवहार में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए दिखास बकवास छपास के बीच में हम कई बार झूठ बोल देते हैं, लेकिन स्वयं से झूठ ना बोलें। स्वयं में सत्य को स्वीकार करें कि हाँ ये गलत है तो हमें नहीं करना है। हम कई बार चीज़ों को बोलते हैं, हमें मालूम है हम झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोलना है? क्यों आलतू फालतू चीज़ों का नशा व्यसन का काम करना है? क्यों अपने परिवार में ही अपने लोगों से अनावश्यक झूठ बोलना है? अनावश्यक बकवास क्यों करना है? हमें मालूम है 4 घंटा बैठ करके हम टीवी देखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो है प्रतिकूल असर पड़ेगा, तो हम क्यों उस सत्य को न स्वीकार करें? क्यों हम क्रिकेट देखने से बचें, फुटबॉल देखने से बचें, खेलने से ना बचें? खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, खेलेंगे तो समाज में 10 लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो टीवी पर बैठ करके देखेंगे तो आँख भी खराब होगा, दिमाग भी खराब होगा और सेहत तो खराब होगा ही होगा। तो आइए इस सत्य को स्वीकार करते हुए हम जीवन में एक संकल्प के साथ आगे बढ़े कि हम स्वयं से कभी असत्य बात नहीं करेंगे। हम स्वयं के प्रति सत्य रहेंगे, क्योंकि स्वयं में ही स्वयंभू हैं, खुद में ही खुदा हैं। आप किससे झूठ बोल रहे हो? कम से कम खुद से झूठ ना बोलो तो खुदा से भी झूठ बोलने से बच जाओगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।